अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शशम यानी छठी जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब बच्चे जानते हैं कि हम एक सबक पढ़ रहे हैं आज, जिसका अनवान है चुगली खाने वाला। कल हम पहुंच गए थे सफ़र नंबर 68 और इसका हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। किसान ने आव देखा नताब, बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। क्योंकि कल मैंने आपको बता दिया कि जब किसान की बीवी ने इसकी कलाई पकड़ी तो किसान को इसने कुछ नहीं देखा, न ये देखा कि मैं करूं क्या कर लूं, तो इसने अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साले जो है वो खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर वो आए, जल्दी आए और किसान पर टूट पड़े यानी उसको मार देने की कोशिश की। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े, क्योंकि चुगलखोर ने दोनों तरफ के इन रिश्तेदारों को बुलाया था। तो जब एक तरफ साले आ गए तो दूसरी तरफ किसान के भाई भी आ गए और सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। क्योंकि इतनी लड़ाई हो गई कि सब लोग खून में नहा गए। आखिर इधर उधर करके लोगों ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। क्योंकि इधर कुछ लोग भी आ गए तो उन्होंने उनको अलग कर दिया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ, जब ये इनका गुस्सा कम ही हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। क्योंकि उन्होंने बोला, क्या हुआ भाइयों, किस बात पर आप लड़ रहे हो? सब ने अपनी अपनी बात बताई। अब सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। अब ये दरियाफ्त होने पर मालूम हुआ कि सब कुछ जो है ये फंदा, ये जो कुछ बनाया चुगलखोर ने बनाया। वो सब उसकी तलाश में निकले। अब उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। क्योंकि वो डर की वजह से कहीं दूर जा चुका था। सच है कि किसी ने की चुगलखोरी निहायत ही बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सजा देता है और कयामत के रोज वो जलील व रुस्वा होगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।